सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट सीखने के सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग का जो एजेंडा रहेगा वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन, किस तरह से हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करें वो सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन। तो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड वेरियस डेटा टाइप्स टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली आप लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या हो सकता है आपके, जैसे कि एक स्ट्रिंग वैल्यू आप लोग कहीं पे स्टोर कराना चाहते हैं, इंटीजर वैल्यू आप लोग स्टोर कराना चाहते हैं, बूलियन वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, या बिग इंटीजर वैल्यू आप लोग स्टोर कराना चाहते हैं। तो ये सब जो टाइप के हम लोग जो वैल्यू स्टोर कराएंगे तो उन सब को यहाँ पे बोल रहा है इट प्रोवाइड्स वेरियस डेटा टाइप्स टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। So these are broadly categorized into primitive and non primitive टाइप्स। तो बेसिकली हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। एक पहला है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो चलिए हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में सीखते हैं आखिर ये दोनों आखिर होते क्या हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन जावास्क्रिप्ट दैट होल्ड सिंपल एंड फिक्स्ड वैल्यू। तो बेसिकली जो हम लोग का प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना, वो एक सिंपल और फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर करता है। इसका वैल्यू जो है हम लोग कहीं पर भी इसको अपडेट नहीं कर सकते। हाँ, अपडेट करने पे, लेकिन अगर हम लोग अपडेट तो कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है ना फिक्स्ड वैल्यूज होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल हूँ लेट string वैल्यू, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने लिया लेट स्ट्रिंग वैल्यू। अब मैं इसमें चाहता हूँ स्ट्रिंग को अपडेट करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना नाम, अपने चैनल का नाम कोडिंग हंगर, ठीक है। कोडिंग हंगर मैंने सेव कर दिया। तो अब ये क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक पेंट में लेकर के चलूँ और वहाँ पे आपको दिखाऊँ कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है अपने जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर में। तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रिंग वैल हो गया, ये देखिए स्ट्रिंग वैल है, ठीक है। स्ट्रिंग वैल में जो हमारा कहीं पर एक मेमोरी लोकेट हुआ होगा, मेमोरी एलोकेट हुआ होगा इसका पूरे कंपाइलर में। तो ये जो हमारा मान के चलिए ये एड्रेस है उस मेमोरी का 1000, ठीक है। 1000 कहीं पे एक मेमोरी का एड्रेस है, वो यहाँ जाकर के इस स्ट्रिंग वैल्यू में हम लोग इसको पॉइंट करा दिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू का नाम हम लोग कोडिंग हंगर रखें तो ये हमारा जो रेफरेंस करा रहा है वो 1000, मतलब मेमोरी एलोकेशन उसका 1000 हो जा रहा है। तो ये तो अब फिक्स हो गया भाई, ठीक है। अब हमारा मेमोरी एलोकेशन 1000 है, तो अब चलो हो गया। अब इसी में स्ट्रिंग वैल्यू जाकर के बाद में अगर मैं यहाँ पे चलूँ और इसका वैल्यू अपडेट कर दूँ तो स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू अपडेटेड नेम, ठीक है। अपडेटेड नेम, अब जैसे ही मैं ये अपडेटेड नेम करूँगा तो वैल्यू स्ट्रिंग्स वैल का वैल्यू तो हो जाएगा अपडेटेड नेम। अब कोडिंग हंगर नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पे आकर के जो जैसे ही अब तो कोडिंग हंगर हट गया, अब इसका वैल्यू होगा अपडेटेड नेम, अपडेटेड, ठीक है। अपडेटेड, ये समझ के चलिए अपडेटेड है, तो अपडेटेड नेम हो गया। अब ये जो मेमोरी जो एलोकेट करेगा ये किसी दूसरे मेमोरी एलोकेशन मतलब दूसरे एड्रेस पे, जैसे उसका 1000 था, अब इसका मान के चलिए ये 1002 पे, ये मेमोरी जैसे ही हम लोग इसका वैल्यू चेंज करेंगे ये दूसरे मेमोरी पे एलोकेट हो जाएगा इसका मेमोरी लोकेशन। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग इसका फिक्स जो इसका वैल्यू होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका मेमोरी एलोकेशन दूसरे एड्रेस पे इसको एलोकेट कर देगा। तो बेसिकली इसका यही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन जावास्क्रिप्ट दैट होल्ड सिंपल एंड फिक्स्ड वैल्यूज, ओके। दीज वैल्यूज आर डायरेक्टली स्टोर्ड इन द वेरिएबल, ओके, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, इम्यूटेड। इन ये वैल्यू जो है, अगर आपको मेमोरी एलोकेशन भी देख रहे हैं तो उसमें मेमोरी का आप लोग को उसमें अपडेट तो कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्यूटेबल उस केस में हो जाएगा जब आपका मेमोरी एलोकेशन जो आपको आपका जो मेमोरी पॉइंटर होगा या रेफरेंस करेगा कहीं पे वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो जो पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया, लेट नेम इज इक्वल टू, मैं दानिश कर देता हूँ और उसमें अगर कंसोल को लिखेंगे कंसोल और ये टाइप ऑफ नेम, ये मैं यहाँ पे चलूँ आपको अपने VS कोड के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं जा करके और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप
ऑफ यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दूँ, स्ट्रिंग वैल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे करके सेव करता हूँ। तो मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे चलूँ इस फाइल को ओपन करता हूँ, HTML फाइल को। तो जहाँ हमारा HTML का लोकेशन है HTML फाइल का, ये देखिए index.html है। मैं इस पर चलता हूँ, यहाँ पे गया मैं। अब मैं इसको इंस्पेक्ट टैब को ओपन करता हूँ और कंसोल टैब में जाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मुझे स्ट्रिंग लिखा दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमारा हो गया, मतलब जो भी हम लोग डेटा टाइप ले रहे हैं ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे क्या करूँ, अब यहाँ पर से मैं इसमें डेटा जो है वो अपडेट कर दूँ। डेटा जो मैं यहाँ पर से जो पहले स्ट्रिंग ले रहा था, अब मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ 1 2, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे चल के मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये अब नंबर दिखा रहा है। तो मतलब क्या है कि जो अब हम लोग का जो डेटा टाइप है वो है हमारा नंबर। तो अब ये नंबर पे कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रिंग वैल्यू है लेट नेम दानिश है, और ये टाइप ऑफ नेम जो है जो मैंने यूज़ किया है फंक्शन टाइप ऑफ, तो ये बेसिकली हमारा उस वेरिएबल का टाइप बताता है कि वो कौन से डेटा टाइप का है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं टाइप ऑफ, ओके। तो ये चीज़ तो हो गया दोस्तों। अब जो हमारा दूसरा है नंबर, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे नंबर अपडेट करा दिया था वैल्यू। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग नंबर्स। एग्जांपल तो आप लोग देख सकते हैं एज इज इक्वल टू 25 है, लेट प्राइस इज इक्वल टू 99.99। तो ये भी एक इंटीजर है, एक नंबर है, सॉरी एक नंबर है, ये तो फ्लोट हो गया, ये नंबर है। उसके बाद फिर कंसोल डॉट टाइप और कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एज करवाएंगे तो ये नंबर मुझे शो करेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। जैसे मैं इससे अपडेट किया नंबर से तो ये मुझे नंबर दिखा रहा था कंसोल में। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों दूसरा प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। तो दूसरे में आता है बूलियन। तो बूलियन का वैल्यू दोस्तों हम लोग जैसे कि जब हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे ट्रू फॉल्स में जब हम लोग को शो कराना हो, तो ट्रू या फॉल्स अगर हमारा कोई एक स्टेट आ जाए जहाँ पे हम लोग को ट्रू यानी तो फॉल्स रिटर्न करना हो, तो हम लोग उस टाइम बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं लेट एक वेरिएबल लिया इज लॉग्ड इन, उसको इज इक्वल टू ट्रू असाइन कर दिया। तो अब ये हमें बताएगा कि टाइप ऑफ लॉग्ड इन क्या होगा इसका, तो ये बूलियन रिटर्न करके देगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसी चीज़ में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। मैं इसको ट्रू इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं 1 2 3। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये मुझे बूलियन टाइप ऑफ दिखा रहा है। टाइप ऑफ उसका डेटा टाइप का क्या बता रहा है, बूलियन। तो इस तरह से हम लोग बूलियन सेट कर सकते हैं। अब इसको ट्रू के जगह पे फॉल्स भी कर सकते हैं। फॉल्स मैं इसको करूँ और सेव करूँ, तो सेव करने का अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तब पर भी ये मुझे बूलियन दिखाएगा, क्योंकि हम लोग बूलियन वैल्यू इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का जो दूसरा डेटा टाइप है वो है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट ए वेरिएबल दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड। मतलब क्या कि जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो डिक्लेयर्ड किस तरह से, लेट एक्स, लेकिन हम लोग उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, तो उसको वहाँ पे बोलते हैं नॉट इनिशियलाइज्ड। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे इन सबको हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, तो देखिए ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नेम दे दिया, वेरिएबल नेम स्ट्रिंग्स वैल्यू, लेकिन इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, मतलब इसका कोई वैल्यू जो है हम लोग इनिशियलाइज़ नहीं किए। तो ये डिक्लेयर्ड हो चुका है लेकिन हम लोग इनिशियलाइज़ नहीं किए। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये सबसे पहले खोजेगा कि स्ट्रिंग वैल आके रह गया। तो ये जो है हम लोग कोई भी वैल्यू इसमें दिए नहीं है, तो ये अभी अननोन है कि मतलब ये इसका वैल्यू आखिर होगा क्या। तो अभी तक हम लोगों ने इसको बताया नहीं क्या कि इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर करो, तो इसलिए ये मुझे अनडिफाइंड देगा। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये अनडिफाइंड दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये 4 तरह के और भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। आप लोग जो जितने भी वेबसाइट होते हैं जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स हो गए या W3 स्कूल्स के हो गए, वहाँ पर आप लोग इसको डिटेल में और सीख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो पहले देख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आखिर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो हमें क्या करता है, जैसे उसमें हम लोग क्या था कि वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या कि जिसमें हम लोग वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, और इम्यूटेबल क्या मतलब कि जिसमें हम लोग वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसमें कि हम लोग वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अब अगर मैं आपको, हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में किस तरह से करेंगे, एरे किस तरह से होता है, उसके बाद फिर और भी मल्टीपल चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होगा ना, मैं आपको उसका डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो सिंपल थोड़े होते हैं, ठीक है, वो सिंपल हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है
डेट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़, और वो मल्टीपल वैल्यूज़ भी हम लोग इसको स्टोर करा सकते हैं। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक ही वैल्यू हम लोग स्टोर करा सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग इसको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा को हम लोग इसमें स्टोर करा सकते हैं। दीज आर स्टोर्ड एज ए रेफरेंस इन मेमोरी। तो ये बेसिकली हमें रेफरेंस करता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू पे हमारा मतलब रेफरेंस करता था ना, वैल्यू सिर्फ स्टोर करता था, ये क्या करता है उसके मेमोरी पे जाके वो रेफरेंस करता है एंड कैन बी मॉडिफाइड, और ये म्यूटेबल है, तो इस तरह से ये मॉडिफाइड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ आपको, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग करते तो इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक ऑब्जेक्ट नाम करके एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या करता है, ये जो है इसके डायरेक्टली रेफरेंस, जहाँ पे हम लोग का मान लीजिए जो उसका एड्रेस होगा 1000, ठीक है, और एड्रेस होगा 1000, और OBJ नाम करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, OBJ नाम करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के देके बनाते हैं। तो अब ये क्या होगा, अब OBJ जो है हमारा OBJ जो है हमारा वो यहाँ पे इस 1000 पॉइंट पे पॉइंटर हो जाएगा, इस 1000 मेमोरी एलोकेशन पे पॉइंट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन है भाई। अब जैसे ही हम लोग इसमें एक ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या एक की वैल्यू पेयर डालेंगे, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग की वैल्यू पेयर से ऐड करते हैं, तो इसमें एक कोई भी नया डेटा जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इसी लोकेशन पे रहेगा, पॉइंटर इसी लोकेशन पे करेगा, लेकिन हाँ इसका जो डेटा होगा उसमें एक वो वैल्यू पुश कर देगा। जैसे मान के चलिए A का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंटर तो इसी पे लोकेट करेगा, एलोकेट 1000 पे ही करेगा, लेकिन ऐड कर देगा। फिर से मैं अगर कुछ और ऐड कराना चाहूँ, B=2 अगर कराना चाहूँ तो B=2 इसी ऑब्जेक्ट में रहेगा, लेकिन इसका पॉइंटर जो है वो सेम एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन पे करेगा। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों ये जो यहाँ पे कह रहा है ना कि दीज आर स्टोर्ड एज रेफरेंसेज इन मेमोरी, तो मेमोरी के रेफरेंस पे स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कितने टाइप्स के हमारे जो मल्टीपल टाइप्स के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे एक लेट OBJ = हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। अभी क्या है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर नहीं स्टोर है। अब मैं यहाँ पे चलूँ console.log पे जाऊँ और टाइप ऑफ करूँ और OBJ करूँ, ठीक है, OBJ मैं करता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे चल के पेज को रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, तो आप लोग देख रहे हैं ये मुझे अब ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो जो ये है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ये एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कर्ली ब्रैकेट्स में। अब इसमें हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कराते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा रोल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर 1 है, एक जो की है हमारा रोल 1, ठीक है, रोल 1, उसमें नेम हम लोग क्या है, रोल 1 का भाई नेम क्या है, दानिश, सपोज दानिश है। उसके बाद फिर एक और कॉमा, ठीक है, एक कॉमा देंगे, रोल 2 भी होगा एक क्लास में, तो रोल नंबर ROLL होता है ना, ये देखो ROLL। यहाँ से जाऊँ मैं और यानी तो मान के चलिए कोई कंपनी में एक दानिश का जो रोल है वो रोल है, सपोज़ कि दानिश जो है वो रोल 1 पे हायर है, ठीक है, और रोल 2 पे जो हायर है वो है हमारा शुभम, ठीक है, सपोज़ कि मान के चलिए शुभम है। तो इस तरह से हमारा जो की वैल्यू पेयर में ये देखिए कॉमा दे करके हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर मैं इसको एक लाइन पे लिखूँ तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है हमारा, रोल 1 का वैल्यू हमारा दानिश है, रोल 2 का वैल्यू हमारा शुभम है। तो इसमें क्या है, रोल 1 क्या है, हमारा की है, ठीक है, तो रोल 1 हमारा की है और जो दानिश है वो हमारा वैल्यू है। तो हम लोग इसको यहाँ पे से पहले अभी प्रिंट कराते हैं, ठीक है। मैं OBJ को अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, सेव करता हूँ। जैसे अब हम लोग यहाँ चलेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे कंसोल पे लेके चलूँ और पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देखिए ये मुझे एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो रोल 1 = दानिश है, रोल 2 का नाम है शुभम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पे करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डेटा को गेट करें। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसका मतलब रोल 2 में जो नेम है वो मुझे गेट करके दो, रोल 2 का जो नेम है वो मुझे गेट करके दो। तो मैं यहाँ चलूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए हम लोग किस तरह से डेटा को गेट करते हैं। ऑब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे डॉट, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग किसी डेटा को अंदर किसी डेटा के अंदर अगर हम लोग जाना है तो डॉट का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट। तो अब हम लोग यहाँ पे डॉट के बाद की का नेम देंगे, ना कि वैल्यू का। तो हमको चाहिए शुभम नेम, तो हम लोग कैसे जाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर रोल 2 को उठाएंगे, ठीक है, ROLE2 रोल 2। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब आप देखिए जैसे मैं चलूँ पेज को रिफ्रेश करूँगा 1 2 3, तो आप लोग देख सकते हैं अब मुझे सिर्फ शुभम दे रहा है, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रोल 1, ये देखिए रोल, अब मैं चाहता हूँ कि दानिश को उठाऊँ, तो यहाँ सिंपल सा ऑब्जेक्ट डॉट रोल 1। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग रोल 1 को दिखाएंगे, तो यहाँ पे मुझे दानिश नाम सेव करेगा, शो करेगा, तो देख सकते हैं दानिश। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो रोल 2 है शुभम, ये नेम अपडेट हो जाए, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे obj डॉट रोल 2, ROLE2, रोल 2 वाले का जो नेम है वो अपडेट होकर के यहाँ पे क्या हो जाए, कोडिंग हंगर हो जाए, कोडिंग हंगर। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे रोल 2 को हम लोग फिर से प्रिंट करवाएंगे। मैं सेव करता हूँ, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद रोल 2 में हम लोग शुभम रखे थे, फिर उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट खत्म हुआ हम लोग यहाँ पे क्या करें, ऑब्जेक्ट डॉट रोल 2 जो की से हम लोग सर्च कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट रोल 2 इज इक्वल टू कोडिंग हंगर कर दो भाई। अब ये कोडिंग हंगर कर दो, तो कोडिंग हंगर करने के बाद हम लोग उसको रोल को प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं। अब देखिएगा जैसे मैं इसको करूँगा 1 2 3, तो मुझे अब कोडिंग हंगर दिखा रहा है। पहले क्या दिखा रहा था, वो शुभम दिखा रहा था, अब जो हम लोग चेंज किए हैं तो वो हम लोग का शुभम कोडिंग हंगर दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट में डेटा को गेट करेंगे, ऑब्जेक्ट के डेटा को अपडेट करेंगे, ऑब्जेक्ट के डेटा को डिलीट भी कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ चलेंगे डिलीट और obj डॉट रोल 1, obj डॉट रोल 1 इसको सेव करते हैं। अब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ चले, अब पेज को रिफ्रेश करेंगे 1 2 3, तो अब आप लोग देख रहे होंगे रोल 1 जो है वो हमारा डिलीट हो गया, अब सिर्फ रोल 2 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी की वैल्यू पेयर को हम लोग डिलीट कर सकते हैं उसके की के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, रोल 2 को भी डिलीट करें, डिलीट ऑब्जेक्ट डॉट रोल 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट रोल 2 सेमीकोलन, सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख रहे हैं अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग की को गेट कर सकते हैं, की में अपडेट कर सकते हैं, की को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट में डेटा को पुश करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाए, अब ये देखिए मैं यहाँ पे चलूँ, अब मैं चाहता हूँ कि एक रोल 3 नाम करके मेरा कोई एक दूसरा तीसरा नेम ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ चलूँगा obj में जाऊँगा और ये देखिए obj डॉट रोल 3 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ अभी, और यहाँ पे हम लोग DANNY कर दूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, obj डॉट रोल 3। अब मैं यहाँ पे चलूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा ये डिलीट को मैं भी हटा देता हूँ ताकि, क्योंकि वो डिलीट कर दे रहा है, ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, रोल 1 है दानिश, रोल 2 है कोडिंग हंगर और रोल 3 है डैनी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चारों चीज़ देख लिया, कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट किस तरह से किया हम लोगों ने, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट डॉट रोल 2 में डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया। फिर उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं, तो डिलीट भी आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद गेट कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने गेट भी करते हुए देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग पुश कैसे करते हैं, मतलब ऐड कैसे करते हैं डेटा को इसमें, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया ऑब्जेक्ट डॉट रोल 3। तो अब हम लोग दोस्तों दूसरे टाइप ऑफ डेटा टाइप पढ़ते हैं, वो है हमारा एरे। तो एरे जो है हमारा एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है। तो बेसिकली हमें ये एक जो लिस्ट है, जो एक लिस्ट प्रोवाइड करके देता है, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। वो कुछ वैल्यूज़ उसमें रहता है, हम लोग ऑर्डर वाइज उसको डेटा को गेट करते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, अब इन सबको मैं हटाता हूँ, मेरा यहाँ पे एरे ऐसे रहेगा, ठीक है। एरे, लेट एरे इज इक्वल टू, ये देखिए ये इस तरह से ब्रैकेट्स में रहता है, ये एम्प्टी एरे, इसमें कोई भी हमारे पास लिस्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसमें अपने डेटा ऐड करता हूँ, जैसे एप्पल, फ्रूट्स के नेम में डाल देता हूँ, बनाना, ओके, इसको स्ट्रिंग वैल्यू में डाल रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू सबका रहना चाहिए, बनाना। उसके बाद फिर हम लोग लीची, ठीक है, बनाना लीची। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब हम लोग कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो मैं इसको सेव करता हूँ, एरे पास कर दिया इसमें मैंने। एरे पास करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं ये मुझे एक एरे दे दिया है जिसमें 3 दिख रहा है। 3 मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसमें ऐड है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए एप्पल है, बनाना है, लीची। तो आप लोग 0 1 2 समझ रहे होंगे कि ये क्या है। अगर आप लोग ने कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज करके रखा है तो आप लोग को पता होगा एरे में जो है हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जो 0 से स्टार्ट होता है, तो देखिए ये इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स 1 होगा, ये इंडेक्स 2 होगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें भी CRUD ऑपरेशन कर लेते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग को कोई भी एरे में डेटा ऐड करना है तो ARR एरे का एक फंक्शन होता है पुश, ठीक है।
arr.push और यहाँ पे एक और न्यू फ्रूट्स का नेम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंगो। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद सेमीकोलन देते हैं, अब फिर सेव करते हैं। अब आपको एरे में प्रिंट करा के दिखाऊँ 1 2 3, तो आप लोग देख रहे होंगे लिस्ट का जो लेंथ है वो 4 हो चुका है, एप्पल, बनाना, लीची, मैंगो। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं अपने एरे के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है, ऐड कर दिया। अब हम लोग दोस्तों चाहते हैं कि इसमें जो यहाँ पे बनाना है, ठीक है, तो ये बनाना ना हो करके कुछ और फ्रूट्स आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ चलूँगा ARR एरे ऑफ, तो इसका इंडेक्स से हम लोग टारगेट करेंगे। तो इंडेक्स इसका बनाना वाले का इंडेक्स कितना है, पहले का इंडेक्स 0 है, दूसरे का इंडेक्स 1 है। तो मैं चलूँगा ARR ऑफ 1 इज इक्वल टू जो हम लोग को फ्रूट्स का नेम देना है, तो फ्रूट्स का नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं पपाया। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद इसको मैं पुश जो मैंगो कर रहा हूँ उसको अभी कमेंट करता हूँ, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे मैं एरे को कंसोल कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या मुझे दिखेगा, एप्पल, पपाया, लीची, बनाना गायब हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे चलूँ पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए एप्पल, पपाया, लीची, तो बनाना जो था वो अब अपडेट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपडेट भी कर लिया। मैं यहाँ पे चलूँ अपडेट, और यहाँ पे array.push में हम लोग यहाँ चलें और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं ऐड, ठीक है, ऐड कर दिया है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे इसमें कि इन सारों को हम लोग यहाँ चलेंगे और डिलीट, सॉरी, ऐड हो गया, अपडेट हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है, अपडेट हो गया, गेट। तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बनाना को हमको गेट करना है, हम लोग को बनाना को आउटपुट लेना है। तो एरे में हम लोग चलेंगे और एरे में हम लोग यहाँ पे चल करके, जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स, इसमें हम लोग इंडेक्स पास करेंगे। तो 2 इंडेक्स पे कौन है, 0 है ये, 1 है ये, 2 है ये, तो ये लीची मुझे देगा। तो मैं यहाँ चलूँ और यहाँ पे इसको करूँ तो ये मुझे लीची देगा। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में डिटेल में और इसके डिटेल में मतलब एरे के डिटेल वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग समझ जाइए कि फिलहाल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इस तरह से एरे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में और सीखेंगे। तो एक और होता है हमारा फंक्शन। ए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ए ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म ए टास्क, ठीक है। तो बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक पार्टिकुलर ख़ास तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक अपना फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे चले हम लोग और यहाँ पे फंक्शन, तो जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में वीडियो में सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ डेटा टाइप के बारे में सीख रहे हैं, तो अभी नॉर्मल से आप लोग सीख लीजिए। तो फंक्शन में हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन का नेम देते हैं, जैसे कि हेल्पर फंक्शन बना लिया। अब हम लोग को यहाँ पे ये फंक्शन है, इसको इस तरह से हम लोग क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस देने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो भी इस फंक्शन के अंदर हम लोग को कराना है, तो मैं यहाँ चलूँ लेट a इज इक्वल टू 10 मैं दे देता हूँ, लेट b इज इक्वल टू 20 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं रिटर्न करूँगा, ये देखिए रिटर्न, ये सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, रिटर्न करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये a प्लस b का वैल्यू रिटर्न हो जाए, मतलब 10 प्लस 20 ये 30, मतलब मुझे 30 रिटर्न हो। तो मैं यहाँ चलूँगा और यहाँ पे लेट ans इज इक्वल टू, और यहाँ पे इस हेल्पर फंक्शन को कॉल करूँगा। हेल्पर फंक्शन कॉल इस तरह से हम लोग करेंगे, लेट आंसर हेल्पर फंक्शन। तो जो अब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये आंसर में हम लोग इसको स्टोर करा रहे हैं। तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्टोर करा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ans अगर करूँ और सेव करूँ, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं पेज को, यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, तो आप लोग देख सकते हैं 30। तो दोस्तों फंक्शन के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके फंक्शन वाले वीडियो में। तो अभी फिलहाल आप लोग समझ जाइए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आखिर होते क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अदर, ठीक है, आइदर इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी। तो एक होता है कि जो जैसे कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, अगर आप लोग उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग तो हमारा ये भी है, ठीक है, मैं इन सबको हटाता हूँ। स्ट्रिंग तो हमारा ये भी है, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेट स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दिया और 32 दिया, देखिए ये लेकिन नंबर है, लेकिन हम लोग इसको क्या करा रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, भाई ये स्ट्रिंग में इसको स्टोर करा रहे हैं। लेकिन 32 ये इंटीजर नंबर है, ये नंबर है, इसका डेटा टाइप ऑफ ये क्या है, नंबर है, लेकिन हम लोग इसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पास कर रहे हैं डबल कोट्स के अंदर। तो अभी इसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इसको कन्वर्जन कराएं इंटीजर में। तो बेसिकली हम लोग वही चीज़ इसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन करें। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स डेटा टाइप व्हेन वी नीडेड, ठीक है, और एक्सप्लिसिट कन्वर्ट यू कैन मैनुअली कन्वर्ट डेटा टाइप्स यूजिंग ग्लोबल मेथड्स। तो ग्लोबल मेथड को यूज़ करके हम लोग अपने से भी करवा सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट खुद जब उसका रिक्वायरमेंट होगा तो वो खुद से उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोग टाइप ऑफ कन्वर्जन इस तरह इसलिए यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन आखिर होते क्या है। तो आप लोग देखिए जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक कन्वर्स डेटा टाइप्स व्हेन नीडेड। एग्जांपल आप लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन विथ नंबर। तो देखिए जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलो एक एग्जांपल लेके उठाते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग 5+2। तो 5+2, चलिए मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे लेके चलूँ और लेट ए इज इक्वल टू, ये देखिए 5 मैंने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के बाद मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ 2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है इम्प्लिसिट, ये जावास्क्रिप्ट, नानी चुप रही ना, जावास्क्रिप्ट जो है ये खुद से कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, मैं इसको कॉन्कैट कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, तो मैं अगर आपको console.log में इसका ए का वैल्यू अगर दिखाऊं और सेव करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न देगा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद अगर हम कोई भी इंटीजर को ऐड अगर कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा खुद से स्ट्रिंग में। और फिर 5+2 मतलब वो इंटीजर नहीं है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और ये क्या करेगा इंटरनली, इसको क्या बिहेव करेगा, ये 5 होगा हमारा इंटरनली, ठीक है 5, और यहाँ पे प्लस, और ये इंटरनली खुद से जावास्क्रिप्ट इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग में खुद से जावास्क्रिप्ट इसको कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्मेट में, ताकि जो है हमारा 5+2 जब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो तो ये क्या हो जाएगा 52। तो अब मैं यहाँ पे इसको आपको कंसोल पे लेके जाता हूँ। अब आप देखिएगा 1 2 3, तो आप लोग देखिए ये मुझे 52 दे रहा है। तो ये 52 क्या है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, तो आप लोग का टाइप ऑफ देख लीजिए यहाँ पे, टाइप ऑफ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब आपको यहाँ पे दिखाऊँ 1 2 3, तो ये देखिए स्ट्रिंग है क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट होके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन का यूज़ करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल भी आप लोग देखिए 5-3, देखिए प्लस अलग से बिहेव करेगा, अलग तरह से बिहेव करेगा, और माइनस अलग तरह से बिहेव करेगा। तो देखिए अगर मैं 5-2 करूँ, ठीक है, तो 5-2 करने पे ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग वैल्यू को, जो स्ट्रिंग हमारा, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, ठीक है। हाँ आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब माइनस कर रहे हैं और किस तरह का और कब हमारा, कहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, कहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वो भी मैटर करता है। तो ये क्या करेगा इंटरनली इसको, स्ट्रिंग को ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या होगा कि 5-2 हमारा 3 आ जाएगा, तो टाइप ऑफ ए नंबर हो जाएगा। तो मैं अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करें तो आप लोग देखिएगा ये नंबर हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे चलें और सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को डिफरेंट सिनेरियो में अपने से खुद से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हो गया बूलियन स्ट्रिंग है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट s इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग में देता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर मेरा s है देन console.log में कराऊँ yes, और अगर मेरा s नहीं है तो else में मैं क्या करूँ, console.log no, ठीक है, नो। और मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे कंसोल पे जाऊँ, पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 3, तो ये मुझे नो दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि s को ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई एक एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारा, ये चेक कर रहा है कि क्या एम्प्टी स्ट्रिंग है या नहीं। तो ये यहाँ पे अब बूलियन वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो बूलियन वैल्यू होता है, जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है ना, वो अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई भी वैल्यू उसमें असाइन नहीं हुआ है तो वो फॉल्स होता है। और अगर कुछ भी वैल्यू उसमें असाइन हो गया है एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, तो इन सब के अलावा ये सब में ट्रू देगा, ठीक है। तो अभी ये नो दिया क्योंकि ये s जो है वो फॉल्स, बूलियन वैल्यू फॉल्स दिया। अब मैं यहाँ पे मैं चलूँ, इसमें कुछ भी वैल्यू s डाल दूँ, सेव कर दूँ, इसमें s में सेव कर दिया, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलते पेज को रिफ्रेश करते 1 2 3, तो देखिए अब ये yes दे रहा है। तो मतलब क्या कि जो एम्प्टी वैल्यू होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, नल वैल्यू होगा इसमें या अनडिफाइंड होगा, तब उस केस में ये फॉल्स लेगा, अदरवाइज सब केस में ये ट्रू लेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको देखेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन को। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यू कैन मैनुअली कन्वर्ट। तो अब हम लोग को यहाँ पे मैनुअली कन्वर्ट करना होगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ग्लोबल मेथड्स का यूज़ करके। तो देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे चलूँ और ये देखिए ये जो हमारा मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे मैं एक NUM लेकर के देखता हूँ 1 2 3। मैं चाहता हूँ कि ये तो अभी टाइप है इसका नंबर, मैं चाहता हूँ कि ये भाई स्ट्रिंग की तरह बिहेव करे, ये स्ट्रिंग हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लेट str
इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड होता है, ये देखिए कैपिटल S मेथड होता है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको नंबर को भेज देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग कंसोल डॉट लॉग str प्रिंट करवाएंगे और कॉमा दे करके हम लोग टाइप ऑफ str, ठीक है। दोनों चीज़ हम लोग इसको कंसोल कराएंगे। अब मैं सेव करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक नंबर लिया 1 2 3, फिर एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, और इसमें स्ट्रिंग ग्लोबल वेरिएबल जो ग्लोबल फंक्शन जो है उसको कॉल किया, और फिर हमारा नंबर उसको पास कर दिया। तो आप देखिए ये हमारा क्या होगा, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, तो देखिए ये 1 2 3 हमारा डेटा दिखा दिया, क्या वैल्यू असाइन हुआ, और ये क्या है, टाइप ऑफ डेटा। तो ये किस डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करते हैं। और फिर एक और केस होता है, जैसे कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक चलते हैं, लेट str इज इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 1 2 3, आप लोग स्टोर कराए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 स्ट्रिंग में। अब आप लोग चाहते हैं ये इंटीजर नंबर मतलब नंबर में स्टोर हो जाए, तो उस टाइम आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे आप लोग को ग्लोबल फंक्शन आता है, जैसे कि लेट num इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, या नहीं तो आप लोग को यहाँ पे पार्स इंट यूज़ करिए, PARSE इंट, पार्स इंट के अंदर आप लोग ये वैल्यू str कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह पे हम लोग यहाँ पे नंबर डालते हैं num, और यहाँ पे हम लोग num सेव करते हैं। तो आप देखिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग 1 2 3 था, अब मैं क्या किया, इसको पास इंट मतलब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, str को 1 2 3 को अब ये इंटीजर नंबर कर देगा। तो अब ये यहाँ पे मुझे नंबर शो करेगा 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, और ये नंबर मुझे शो कर रहा है, ओके। तो आप लोगों ने देख लिया ये चीज़। और फिर इसको इन फ्लोट में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्स इंट है, यहाँ पे आपको पार्स फ्लोट भी एक ऑप्शन होता है। तो मैं सेव करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 है और ये नंबर, ठीक है, सेम आउटपुट देगा क्योंकि नंबर है ना, फ्लोट भी एक नंबर है, इंटीजर भी एक नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हम लोग एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को यूज़ करेंगे, एक एग्जांपल था। दूसरा आप लोगों ने भी पार्स इंट पार्स फ्लोट करके देख लिया, यूज़ नंबर। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये देखिए यहाँ पे चले और इसको फ्लोट इंट के जगह पार्स फ्लोट पार्स इंट के जगह पर अगर हम लोग सीधे नंबर देना, ये देखिए नंबर, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। नंबर देने के बाद जैसे वहाँ पे स्ट्रिंग दिए थे यहाँ पे नंबर देंगे। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे फिर से वही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरा, बूलियन, यूज़ बूलियन, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 0 बूलियन वैल्यू। तो इस तरह से आप लोग इसका एग्जांपल लेके कर सकते हैं। तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं ट्रूथली वैल्यू और फॉल्सली वैल्यू क्या क्या होते हैं। तो फॉल्सली वैल्यू जैसे मैंने बताया कि फॉल्स एक तो हम लोग कंडीशन में पास करेंगे फॉल्स या 0, कोई भी एक नंबर हो अनडिफाइंड, मतलब कोई भी इंटीजर नंबर, मतलब एक 0 को छोड़ करके कोई भी इंटीजर नंबर अगर आप लोग कंडीशन के अंदर डाल रहे हैं तो वो ट्रू होगा। और 0 सिर्फ अगर डालिएगा, 0 सिर्फ 0, तो वो फॉल्स बताएगा। फिर उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे कि आप लोगों ने करके देख लिया। उसके बाद फिर नल, अनडिफाइंड, नॉट ए नंबर, ये सब क्या है, फॉल्सली वैल्यू है। और जो इन सब के अलावा जो भी अदर वैल्यूज़ हैं वो ट्रू वैल्यू आपको देगा। तो जब भी आप लोग इफ एल्स कंडीशन चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो इन सब बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी नए टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।